वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9। हम अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं और अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन के आज जो सेकंड मेथड है उसकी तरफ जा रहे हैं। मेथड का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ। सबसे पहला मेथड हम सीख चुके हैं वो है कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, सो वी नो कॉमन फैक्टर मेथड। आज जो हम मेथड सीखने जा रहे हैं वो है सेकेंड मेथड ऑफ अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन, जिसके बारे में बताया था, दैट इज ग्रुपिंग प्लस कॉमन फैक्टर। फैक्टराइजेशन तो हमने कॉमन फैक्टर से ही करनी है, लेकिन हमें पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। अब ये सवाल कैसे होते हैं कि जिनके अंदर आपको पहले ग्रुपिंग करनी है, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे आप। तो मैं गिवन क्या होगा आपको देखिए, आपको एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी जाएगी। ठीक है, पहली चीज आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी। सवाल होता है कि टर्म्स होंगी इसके अंदर कितनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसकी टर्म्स कितनी होंगी इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो याद रखिए कि इसकी टर्म्स की तादाद कम से कम 4 होगी। 4 से कम टर्म के सवाल के साथ आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। अगर 4 से ज़्यादा होंगी तो फिर कितनी होंगी? 5 नहीं हो सकती, 6 हो सकती है, 7 नहीं हो सकती, 8 टर्म्स हो सकती हैं जिसमें हमें ग्रुपिंग करनी पड़ सकती है। ठीक है, और 9 भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन याद रखें कि जो सबसे ज़्यादा आपको जिस टाइप के सवाल मिलेंगे, फोर टर्म्स। तो याद रखने की बात ये कि जब आप ग्रुपिंग के बारे में सोच रहे होंगे कि, और ग्रुपिंग के बारे में आप कब सोचेंगे? जब आपको कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। जब कॉमन फैक्टर्स अप्लाई करना पॉसिबल नहीं रहेगा तो फिर आप ग्रुपिंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन ग्रुपिंग के बारे में डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ देखनी कि उसमें कम से कम 4 टर्म्स होनी चाहिए। लेकिन 4 से अगर ज़्यादा होंगी तो ये नहीं कि 5 भी हो सकती, नहीं, फिर या तो 6 होंगी या 8 होंगी या 9 होंगी। ज़्यादातर 95-90% क्वेश्चंस के अंदर 4 टर्म्स ही मिलेंगी। ज़्यादातर इस्तेमाल यही होता है आप लोगों के सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, तो 4 टर्म्स होंगी। तो अब हम ग्रुपिंग की तरफ क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो मैं कुछ सिंपल से प्रॉब्लम्स लेके कोशिश करता हूँ कि इस हम प्रोसेस को समझ सकें। देखिए, एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। चार टर्म्स हैं इसके अंदर, ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। 4 टर्म्स कॉमन फैक्टर। पहले तो हम कोशिश हमेशा यही करेंगे कि कॉमन फैक्टर लें। इस टर्म में 2 फैक्टर्स हैं, a एन x। इसमें क्या है? b एन x। इसमें ay, इसमें है by। सब में कुछ कॉमन है। देखिए, इसमें a है, इस टर्म में a नहीं है, इस टर्म में भी a मौजूद नहीं है, लिहाजा a कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ओके, a इज नॉट एन ऑप्शन फॉर कॉमन फैक्टर। फिर क्या किया जाए? दूसरा यहाँ x है। चलें x को ट्राई कर लेते हैं। x इसमें तो है, इन दोनों में तो x कॉमन आ सकता है। क्या इसमें x है? क्या इसमें x है? नहीं। तो लिहाजा ना a आपके पास ऑप्शन बन रहा है, ना ही x बन रहा है। लिहाजा जो 2 फैक्टर्स हमें फर्स्ट टर्म में नजर आ रहे हैं वो सब में कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब हम कॉमन फैक्टर्स नहीं ले सकते इन चारों टर्म्स में से। जब ये मेथड, कॉमन फैक्टर का मेथड फेल हो जाए, कॉमन फैक्टर इज आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाए, नॉट पॉसिबल, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा सेकंड प्रोसेस के बारे में कि हम ग्रुपिंग करते हैं पहले, और ग्रुपिंग करने के बाद फिर हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे। फैक्टराइजेशन का तरीका तो सिर्फ एक है ये, लेकिन फॉर्मूले को छोड़ के यही मेथड है। लेकिन हम इस मेथड को चूंकि कर नहीं सकते तो हम ग्रुपिंग के बारे में सोच रहे हैं। ग्रुपिंग के बारे में सोच रहे हैं तो कंडीशन क्या है?
ग्रुपिंग के लिए कैसे डिसाइड करेंगे? पहले आपको काउंट करना होगा इसमें कितनी टर्म्स हैं। 1 2 3 4 4 टर्म्स, 4 टर्म्स हैं। इसका मतलब हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग के लिए रिक्वायर्ड क्या है? 4 टर्म्स होनी चाहिए कम से कम। 4 ना हो तो 6 होंगी, 8 होंगी, 9 होंगी, लेकिन 4, ताकि वो ग्रुप्स बन सके, इक्वल टर्म्स के ग्रुप बन सके। 4 के ग्रुप कैसे बनेंगे? 4 टर्म है तो हम इसके 2 ग्रुप्स बना लेंगे, और हर ग्रुप में कितनी टर्म होंगी? 1 ग्रुप जो होगा उसमें 2 टर्म्स आ जाएंगी। इस तरह ग्रुपिंग करेंगे हम कि 2-2 टर्म्स वाले 2 ग्रुप बना लेंगे। देखते हैं, एक ग्रुप हम ये कर लेते हैं। अब होगा क्या? जो मुश्किल थी वो तो अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है। हमने ग्रुप तो बना लिए, अब हम फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज कॉमन फैक्टर, वो हम पूरे एक्सप्रेशन पर अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ ग्रुप्स में अप्लाई करेंगे। ये 2 ग्रुप बन गए। अब हम इस ग्रुप को करेंगे टेकिंग कॉमन फैक्टर से, और इस ग्रुप को अलहदा से करेंगे कॉमन फैक्टर मेथड से। लिहाजा ये 2 सवाल बन गए, 2 ग्रुप बन गए। दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2। अब दोनों ग्रुप्स को अलहदा अलहदा फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाना है। मेथड एक ही है, कॉमन फैक्टर। क्या इन दोनों में कॉमन फैक्टर नजर आ रहे हैं? यस। क्या नजर आ रहा है? मुझे तो x नजर आ गया फौरन, ये इन दोनों में कॉमन है। x को कॉमन ले लिया आपने, पहली टर्म में से a बचा, दूसरी टर्म में से b बचा। यह मैंने साइन नहीं लगाया क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन के एक्सट्रीम लेफ्ट पे प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, प्लस है लिखा नहीं गया, ठीक है। दूसरे ग्रुप की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस। क्या कॉमन है? y प्लस y। यहां प्लस का साइन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं है, ये दरमियान में आ रहा है। क्या बाकी बचेगा? a क्या फैक्टर्स बन गए? नहीं बने। अभी जो हमने फैक्टराइजेशन की है वो ग्रुप्स में की है, पूरी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज अभी नहीं किया है। हमने 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 के ये फैक्टर्स बन गए, ग्रुप 2 के ये फैक्टर्स बन गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें पूरी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अब इस स्टेज पे इसमें कितनी टर्म्स हैं? अब इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और दोनों टर्म्स के अंदर फैक्टर्स होंगे। एक तो है x और एक है ये ब्रैकेट, इसमें फैक्टर है y, और एक है ये ब्रैकेट a प्लस b, दोनों में सेम है ये फैक्टर a प्लस b। कॉमन क्या लेंगे? इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे। फिर जब a प्लस बी हमने इस फैक्टर में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x। इस टर्म में से हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी, तो क्या बचेगा? y प्लस y। अब कितनी टर्म्स बन गई हैं? दिस इज 1 टर्म नाउ, सिंगल टर्म। फैक्टर्स जब भी बनते हैं तो कितनी टर्म्स रह जाती हैं? एक टर्म रह जाती है। कितने फैक्टर्स बने हैं? 2 फैक्टर बने हैं। एक फैक्टर है a प्लस बी और एक फैक्टर है x प्लस वाई। समटाइम्स ग्रुपिंग बनाते वक्त एक मुश्किल पेश आ जाती है कि हम उस ग्रुप में से तो कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढ लेते हैं, कॉमन फैक्टर, दूसरे ग्रुप में से भी कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर मिल जाता है, लेकिन इस स्टेज पर आकर हम स्टकअप हो जाते हैं और इससे आगे नहीं जा पाते क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलता। फिर अगर हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो ये फैक्टराइजेशन नहीं मानी जाएगी, ये इनकम्प्लीट समझा जाएगा। जब तक कि हम 1 टर्म पर नहीं जाते, जब तक कि हम पूरी फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं कर लेते, ये सवाल इनकम्प्लीट रहेगा। मैं
सोच रहा हूँ कि इसी सवाल को मैं रीराइट कर रहा हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसको और कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। ग्रुपिंग के अंदर जो सबसे बड़ी ऑप्शन आपके पास है वो ये कि आप इन टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं और आपको इन्हें रीअरेंज करना पड़ सकता है। रीअरेंज कैसे करेंगे इस चीज़ को हम सीखेंगे। अब सेम क्वेश्चन मैं दोबारा लिखूंगा, लेकिन हम इसको रीअरेंज करके करेंगे। हम क्योंकि इस सवाल को हम पहले कर चुके हैं, हमें इसका आंसर मालूम है, लेकिन हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि हमने सवाल को पहले नहीं किया। क्या सवाल था? ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी चेंज कर दूं इसके अंदर, इन टर्म्स को अगर नेगेटिव बना दूं तो क्या होगा? अभी भी आप सेम ग्रुपिंग यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ गया, क्या बचेगा? a माइनस बी। इन दोनों में से y कॉमन आ गया, प्लस y, क्या बचेगा? a माइनस बी। अब इन दोनों में से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस वाई। साइन के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सम टाइम फर्क पड़ सकता है। अब हम देखेंगे कि कैसे फर्क पड़ सकता है। नाउ अस्यूम कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। हमें मालूम है x कॉमन है, फर्ज करने के कॉमन नहीं मिल रहा, हम x को कॉमन नहीं मानते, सपोज कि x कॉमन नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? ग्रुप कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी सवाल आते हैं। ये सिर्फ मेथड पे नहीं, ये आपकी ट्रिक्स पे, प्लानिंग पे डिपेंड करता है। मैं देख रहा हूं कि इस टर्म में ax है, मैं ऐसी टर्म ढूंढना चाहता हूं जिसके अंदर a मौजूद हो ताकि मैं a कॉमन ले लूं। इस टर्म में से a मौजूद है, और कौन सी टर्म है जिसमें a मौजूद है ताकि मैं इसका ग्रुप उस टर्म के साथ बनाऊं जिसमें a है और a कॉमन आ सके। वो टर्म ये है जिसके अंदर a मौजूद है। इसको इसके साथ ग्रुप कर देता हूं। अब बाकी क्या बचा? अब रहेगी ये टर्म माइनस बी एक्स। हम अस्यूम कर रहे हैं कि x कॉमन नहीं है। अब आप वो टर्म ढूंढे जिसको, ये मैंने ग्रुपिंग की थी a की बेस पे, अब मैं ग्रुपिंग करूंगा b की बेस पे। अब वो टर्म, एक ये टर्म तो मैं लिख ही चुका हूं, तो अब जो एक ही टर्म बच गई तो उसको ही लिखना है। लेकिन नोट कर लीजिए कि इन दोनों में b कॉमन है। अब मैं x और y कॉमन नहीं ले रहा, मैं इनको रीग्रुप कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है। अब क्या कॉमन ले रहा हूं? ये दो ग्रुप बन चुके हैं। इनमें से क्या कॉमन आएगा? a। तो क्या बाकी बचेगा? इसमें से बचेगा x प्लस वाई। अब ये दो टर्म्स हैं, इनमें क्या कॉमन है? b। और इसके अलावा दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं। तो याद रखें जब भी आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो जो साइन ये है वो ही कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म पॉजिटिव ली जाती है, तो यही साइन यहाँ लगाइए, ये साइन आपको कॉमन लेना है। और क्या कॉमन है? इन दोनों में b मौजूद है। कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने के लिए ये है माइनस बी एक्स टर्म। थोड़ी सी रफ वर्किंग कर रहा हूं। माइनस बी एक्स, और कॉमन क्या लिया है? माइनस बी। डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और b से कट जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस एक्स।
प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, x। दूसरी टर्म क्या है, माइनस बी वाई, इसको भी डिवाइड करेंगे माइनस बी से, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी बी से कट गया, क्या बचा, y प्लस y। याद रखिए जब इस स्टेज पे आप आ जाए, ग्रुपिंग किया आपने, रीअरेंज किया, उसके बाद जब आपने फर्स्ट ग्रुप में कॉमन ले लिया, तो जो आपके पास 2 टर्म्स आएंगी या 3 टर्म्स आएंगी, उसके अंदर कोई ना कोई कॉमन फैक्टर पैदा हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है और ये भी x प्लस वाई है, तो ये कॉमन फैक्टर पैदा हो गया है। अगर आप इस स्टेज पे आते हैं और आपको लगता है कि ब्रैकेट्स जो हैं उसके अंदर सेम वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, तो आपको वापस अपने सवाल पे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आपसे क्या गलती हुई है। गो बैक टू इसकी अरेंजमेंट को दोबारा चेक कीजिए और रीअरेंज कीजिए। एनी हाउ यहाँ पर हमें एक कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, वो है x प्लस वाई। तो यहाँ क्या बच रहा है, a माइनस बी। ये सेम आंसर आ रहा है जो कि इससे पहले भी आया था। फ़र्क क्या था, उसमें a माइनस बी पहले आ गया था, x प्लस वाई बाद में। फैक्टर्स आगे पीछे लिखे हुए आएंगे, लेकिन फैक्टर्स तब्दील नहीं हो सकते। x प्लस वाई और a माइनस बी ही रहेगा। ओके चिल्ड्रन, लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ। फिर अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं इसकी कुछ और एग्जांपल्स आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि 4 के अलावा भी डिफरेंट टर्म्स लेकर हम इसको सॉल्व करें, ताकि हमें पता चले ग्रुपिंग का प्रोसेस क्या होता है, ग्रुप्स कैसे बनाने हैं और ग्रुप्स को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें अपनी नज़र में रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।